हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट थर्ड भी इस टॉपिक का मैं बनाऊंगा, जिसपे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर स्पेशली, क्योंकि सेकंड पार्ट पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो रिलेट कर रहे थे लीनियर इक्वेशन से, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन से रिलेट कर रहे थे। और ये क्वेश्चंस भी हम लोग वो भी हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड होते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। और जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे, तो थोड़ा कोऑर्डिनेट वाला पार्ट भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन हमारा द क्वेश्चन नंबर 1 आज का। आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसी में हम लोग कई सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस cos थीटा इज। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं दो पॉइंट्स के। जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, इस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शन ए दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन बी a प्लस बी, ऑप्शन सी गिवन है हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऑप्शन डी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, डी तो है ही नहीं, बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपने दिमाग में लेके चलो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन, वो सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं देते हैं आपको कभी भी। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करना है इसको। तो मैंने कहा था इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0। ये इसके कोऑर्डिनेट है। ये पूरा x है, x1, और ये क्या है, y1। ठीक है, इसी तरीके से 0 कॉमा साइन थीटा माइनस का b cos थीटा, ये दिया गया है y2 और ये दिया गया है x2। तो हम जो d निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या राइट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ये का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से y2 y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस का 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में। तो सॉल्व करने बैठेंगे बेटा तो हमको मिलेगा क्या, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। देखो इस जगह पर हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे ना, तो क्वेश्चन स्किप नहीं करना पड़ता है। ये सेम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है। क्लियर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अंदर भी यही रिजल्ट आएगा। देखो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा देखो जब करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रिलेशन आएगा हमारे पास में, a cos स्क्वायर cos थीटा, a cos थीटा हम 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, 2 इन ब्रैकेट हम क्या लिखने वाले हैं, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का
ए कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकंड, नहीं थोड़ा सा अलग है, सॉरी बेटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो बड़े आराम से देखो कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऐसे आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमको, इसके बाद हमें करना ये है, सॉल्व जब करने चलेंगे हम लोग इसको, जरा देखिए, तो जब सॉल्व करेंगे यही देख लीजिए, d इज इक्वल टू, समझिएगा ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, पूरा पूरा, तो ए स्क्वायर वाला टर्म ले लो, तो पूरे से जब ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा, प्लस ऐसे ही बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द ऑप्शन। बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अगर सेक्शन फार्मूला सॉरी डिस्टेंस फार्मूला में देंगे तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देंगे, आपके सामने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं रखेंगे कि हाँ आसानी से आप कर ले जाएं, थोड़ा सा आपको अलग तरीके से वो टैकल करेंगे। क्लियर है? अब हम करते हैं इसके बाद का पार्ट। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए 2,2, ए के पॉइंट ये बी 4,-4 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 5,-8 are the vertices of a triangle, are the vertices of a triangle, then the length of the median, through vertex C, is, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज इक्वल टू √65, ऑप्शन बी इज इक्वल टू √17, 117, ऑप्शन सी स्क्वायर रूट ऑफ 85 एंड ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। जब ये क्वेश्चन है तो अब इस क्वेश्चन करना कैसे, सिंपल सी बात ये कि पहले ट्रायंगल बना लो। एक मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, देखिएगा ध्यान से, ये ट्रायंगल आपने बनाया, ट्रायंगल का ये ए है और ये बी है और ये सी है। मैं इसको सी देता हूँ, एक मिनट देखिए, दिस इज सी एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक, पूरा व्यू आ रहा है। तो आप जब इसकी बात करते हो बेटा तो जरा ध्यान से देखो कि वो लेंस मैंने इसलिए सी लिया है ना क्योंकि सी वर्टेक्सेस पे मीडियन ड्रॉ की गई है। मीडियन मतलब इसको मैंने लिया डी पॉइंट, मीडियन मतलब ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल, मतलब ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी बी। ये समझाने के लिए सब बातें बता रहा हूँ, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। अगर इसके जो भी कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4,-4, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5,-8। बस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा बहुत काम नहीं करवाएंगे आपसे, काफ़ी सारे काम करवा लेंगे। तो ये मिड पॉइंट होता है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस मतलब 2 - 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या मिल गया हमको 3, -1, 3, -1 आ गया, -2 आएगा तो -1 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब आप इस AD की लेंथ निकालनी है।
जब सॉरी सी डी की, जब सी डी की लेंथ निकालोगे तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 4 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास में -8, तो 7 49 आ जाएगा। क्लियर है ना? 49। कुछ तो गड़बड़ हो गई हमको लग रहा, एक सेकेंड। -8 है और 5 -8 सी का पॉइंट हो गया 5 का 2 हमारे पास में यहाँ हो गया 2 ये हो गया, तो 2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 6/2 3 हो जाएगा, और 2 - 4 करेंगे तो y1 + y2/2, तो -2/2, तो -1 हो जाएगा। अब हम दोनों का लेंगे तो 5 - 3 मैंने किया, 3 - 5 किया, और -1 लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी, तो 5, 8। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आ रहा है एंड दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस और प्लस, यहाँ पर कितना आ रहा है, एक सेकंड, -8 ही है ना, मैं देख लेता हूँ बुक में, -8 है, यस -8 है, और 1 मिनट, ये -4 है, हाँ -4 है, क्योंकि जैसा ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये -4 है, तो -4, जब यहाँ -4 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, तो -4 अगर यहाँ पर है तो -2, तो -2 मतलब -1 ये भी हो जाएगा हमारे पास में -1, ठीक है ना। तो -1 के ये कोऑर्डिनेट आ गया। जब -1 आ गया तो -1, तो 5 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, -1 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, 36 आ गया बेटा यहाँ पर, और यहाँ कितना आ गया, 49 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 9, 6, 15, 4, 3, 7, 1, 8, 80 √85 यूनिट्स आ गया। क्लियर है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं -4 नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं तो ऑप्शन से मैच करना चाहिए था आंसर, इसलिए मैंने फिर उसको करेक्शन चेक किया। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 4 ही होता तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए होते हैं ना। तो ये आपका क्या आ गया, √85 यूनिट्स, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है ना। तो अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना, बहुत कम समय पे सारी चीजें करनी है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आने के लिए, बिल्कुल भी मत सोचो ऐसे नहीं आएंगे। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, if the points k, 2k, 3k, 2k, sorry 3k ही है, ओके, एंड 3, 1 are collinear, सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देन k इज इक्वल टू, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1/3, ऑप्शन बी इज इक्वल टू -1/3, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 2/3, और ऑप्शन डी इज इक्वल टू -2/3। क्लियर है ना, ये दिए गए ऑप्शन। क्लियर है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, समझिएगा क्या करना है इसमें। तो हमें कहा गया कि पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया था कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12, और इनके साथ में, सबके साथ में x1, x2 और x3 लगेगा।
y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का, लर्न करने का। तो अब 3 पॉइंट दिए गए, एंड दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, y2, x3, y3। प्लेस कर दो। x1 का वैल्यू k, y2 का वैल्यू क्या है 3k, y3 का वैल्यू क्या है 1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है क्या है 3 k, y2 का वैल्यू k इज इक्वल टू 0। एक बात ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। जब ये वैल्यूज प्लेस करना यहां से उठा करके, तो बेटा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का समय होता है। ये नहीं कि आपने गलती की, रफ किया, दोबारा की, तो वो क्वेश्चन तो सही कर ले गए, लेकिन जो टाइम वहां पर कंज्यूम हो गया, वो टाइम आपका दूसरे क्वेश्चन का टाइम ले गया। फिर आप ये मान लो कि आपने एक क्वेश्चन का समय गंवा दिया है। क्लियर है ना? इतना समय दिया जाता है, इसलिए एक बार में चीजों को सही से रखने की आर्ट डालें, एक्यूरेसी पे बहुत काम करें अपनी। क्लियर है ना? सही से क्वेश्चन रीड करें, सही से क्वेश्चन की वैल्यू रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को इसी जगह फेल होते हुए देखा है कि उन्हें आता बहुत है, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन वो जल्दबाजी कर गए, उन्होंने वैल्यूज गलत रख दी उठा करके, या क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, कोई वैल्यू मिस कर दी, और बस उनका गेम ओवर हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे करने के लिए आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे, तो बस क्वेश्चन को रीड करना और वैल्यू सही पिक करना और पुटअप करना, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, कूल माइंड से करना है आपको। देखिए 3k स्क्वायर माइनस के प्लस 3k माइनस 6k स्क्वायर प्लस 6k 9k, अच्छा एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं। 2 में k गया तो माइनस का k इज इक्वल टू 0। देखिए 3k है 3k 3 टू 6 माइनस के है यहाँ पर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी 6k में गया तो माइनस का 3k स्क्वायर आया, और माइनस 2k में चले जाएंगे तो प्लस का k इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, माइनस का 2k, सॉरी एक सेकेंड, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी वैल्यू, देखो इसी वजह से कह रहा हूँ। y2 मैंने रखा 3k, y3 माइनस y3 को रखा मैंने 1, x2 को रखा मैंने 3k, x2 को रखा मैंने 3k, तो x2 3k है, y3 1 है, y1 कितना है 2k, ठीक है भाई। x3 कितना है 3 है, y1 कितना है 2k है, y2 कितना है 3k, ठीक। 3k स्क्वायर माइनस का k, 3k माइनस का 6k स्क्वायर, 3 माइनस का 3k होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3k होना चाहिए। ये गड़बड़ कर दी थी कैलकुलेशन, देख रहे हो ना, हो जाता है। अब क्या है यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3k स्क्वायर माइनस का k इज इक्वल टू 0। पूरे से माइनस का k कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 3k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आ गया k 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है, और k इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू -1/3। क्लियर है ना? -1/3। क्लियर है ना भाई? अगर हम k इज इक्वल टू 0 तो ये 0 0 हो जाएंगे, और ये k कॉमा 0 हो जाएगा। जब कुछ है ही नहीं है तो क्या ट्रायंगल बनेगा वहाँ पर? वो एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे सर, ठीक है ना, वो उधर लाई करेगा, उधर लाई करेगा, लाई नहीं करेगा। तो k इज इक्वल टू 1/-3। भाई आप खुद सोच लो ना, जैसे अगर मान लो मैंने इसमें k इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो एक कोऑर्डिनेट तो 0,0, तो 0,0 यहाँ लाई करेंगे, 3k, 3k। क्लियर है ना? अब अगर आप उसके 3, जाओगे तो 3,1 तो कहीं यहाँ लाई करेगा, और 3,1 यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। और 0,0 दोनों पॉइंट यही लाई कर रहे हैं, लो यही लाई कर। तो अब ये तो एक लाइन बना देगा ना, और ये दोनों पॉइंट देखो ना, ये यहीं पर लाई कर रहा है हमारे पास में, यहीं पे लाई कर रहा है, इसी पे देख रहे हो ना। तो ये पॉइंट इसी के ऊपर लाई कर गया ना, इसी के ऊपर लाई कर गया, 0,0 इसी में है, ठीक। ओके, अपने एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसलिए k इज इक्वल टू 0 ना लेकर के हम क्या लेंगे, k इज इक्वल टू -3 ले लेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर? चले आगे की तरफ हम लोग।
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का, वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इफ द पॉइंट्स a, 0, a, 0, 0, b and 1, 1 and 1, 1 are collinear, then 1 by a plus 1 by b is equal to क्या हो। तो देखो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है 1, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी दिया गया है हमको -1। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, फिर से कोलिनियर। ये दिया गया x1, ये दिया गया है y1 और ये दिया गया x2, ये दिया गया y2, ये दिया गया x3, ये दिया गया y3। प्लेस कर दो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। x1 का वैल्यू कितना बच्चों a, y2 का वैल्यू कितना है b, y3 का वैल्यू क्या है 1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 0। इसको कुछ भी रखो, y3 का वैल्यू रख देते हैं काम के लिए, अदरवाइज पूरा 0 हो जाएगा। 1 माइनस छोड़ दो ना, पूरा 0 कर दो ना, क्यों रखे हैं फालतू में टाइम किल करें अपना। चलो अच्छा रख ही देते हैं, कुछ बच्चे परेशान होंगे। y3 1 माइनस y1 कितना है 0, x3 कितना है y1 कितना है 0 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस का ए प्लस 0 माइनस का बी इज इक्वल टू 0। तो ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बेटा पूरे को ए बी से डिवाइड कर दो। जब पूरे को ए बी से डिवाइड करोगे तो ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी, और अच्छे से लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। तो क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन ए इज राइट। तो ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस की तरफ आप ध्यान दीजिए एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग करते हैं आगे की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे ना कोऑर्डिनेट के, इस पार्ट को डिस्कस करना है, इस पार्ट को बनाने की सोची कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरी तरह से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। मैं हर चीज को टच कर रहा हूं, पता है आपको, आपके सामने आपको ये न लगे कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, centroid of the triangle formed by the points a comma b, b comma c and c comma a is at the origin then AQ plus BQ plus CQ is equal to, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें क्या बोला, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। सेंट्रॉइड क्या होते हैं, मान लो जो सेंट्रॉइड है जी, इसके कोऑर्डिनेट है कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। तो आपको पता होता है कैपिटल X का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। कैपिटल Y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसके, सेंट्रॉइड के। ये क्या है, कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के। वो कह रहे हैं कि मान लो उसके सेंट्रॉइड जो है ना, वो सेंट्रॉइड क्या है, उसका ओरिजिन है। किसी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है तो ओरिजिन है। तो ओरिजिन मतलब वैल्यू कितना हो गया 0, y का वैल्यू कितना हो गया 0। ओरिजिन का मतलब तो ये हो गया ना, अगर सेंट्रॉइड ओरिजिन है, कोई ट्राइंगल है ना, जैसे को मतलब कोई ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा b ये दिए गए हैं, b कॉमा c ये दिए गए हैं और ये दिए गए हैं c कॉमा a। तो बेटा मान लो ये इसकी मीडियंस है, जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ना, ये ओरिजिन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ओरिजिन में मिल रहा है। ओरिजिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0 होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हैं, देखो
यहाँ पे हम क्या प्लेस कर सकते हैं, 3 0 इज इक्वल टू x1 कितना है a, x2 कितना है b, x3 कितना है c, अपॉन में क्या 3, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब आपको ये गिवन होता है तो आपको पता है ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc ये दिया गया है। क्लियर है ना। तो इसके जो ऑप्शंस थे बेटा, मैं ऑप्शंस लिखना भूल गया था, इसके जो ऑप्शंस थे तो ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन ए दिया गया था abc, ऑप्शन बी दिया गया 0 और ऑप्शन सी दिया गया a प्लस b प्लस c और ऑप्शन डी जो दिया गया था वो दिया गया था 3abc। ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना है आपको। रफ कर दिया जाए इसको। चलिए, आई होप आप सभी इन सब क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो क्या करना है, ये पार्ट तुम्हारा बार बार रफ हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining P कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड Q कोऑर्डिनेट है x2, y2 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस is a, y1 is 2, y2 b minus y1 is 2, y2 c माइनस x2। क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेशियो पता करना है, मतलब m/n का रेशियो पता करना है हमको। तो कह रहे हैं कि द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। मान लो ये लाइन है एक AB, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, नाम दिया गया है P और Q, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर मैंने ले लिया A ले लिया, और ये इसको जो रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखना, जब कभी आपको रेशियो ना पता हो तो आप उसको रेशियो क्या लीजिए k/1, जहाँ एक्चुअली में रेशियो तो ये होता है ना m/n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m/m is to n/m, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये m से m कट गया ना, सॉरी इसको पूरे n से डिवाइड कर दो, सॉरी m/n को n से डिवाइड कर दो, ये कट गया, और इसको हम ट्रीट कर लेते हैं k/1। एक कांस्टेंट मिल जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो k जो होता है ना k, तो k जो भी निकलता है वो m/n, मतलब इस रेशियो को बता रहा होता है, m/n के रेशियो को। क्लियर है ना। तो अब देखो जरा क्या कह रहे हैं करने के लिए, इज डिवाइडेड x एक्सिस। अब समझो कि जो लाइन है ना वो x एक्सिस को डिवाइड कर रही है। किसको डिवाइड कर रही है? x एक्सिस को डिवाइड कर रही है, नहीं पड़ेगी। मतलब इस तरह से है, कोई लाइन है जो x एक्सिस को एंड डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, और वो जो लाइन है ना PQ, मान लो ये PQ लाइन है, और ये क्या है? x एक्सिस है, और ये क्या है? y एक्सिस। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे? x, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? x, 0 हो जाएंगे। क्लियर है ना, x, 0 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे x, 0 हो जाएंगे। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो मैं बता रहा हूँ ना, रेशियो k/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर है ना। अब आ जाओ, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर y वाला पता है ना, तो y का ले लो, कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, m × y2
m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस वन। क्लियर है ना? सॉरी m प्लस n होता है। तो यहाँ पर जो रेशियो है ना, इसकी वैल्यू क्या है? 0। m का वैल्यू क्या है? k। y2 का वैल्यू तो y2 ही है, और प्लस n का वैल्यू क्या है? 1, और y1 का वैल्यू क्या है? y1। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेना है हमको? k प्लस 1 लेना है। क्या लेना है? k प्लस 1 लेना है। x एक्सेस के साथ डिवाइड कर रही है। जब k प्लस 1 लेना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू k इंटू वाई टू प्लस वाई वन। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? k इंटू वाई टू इज इक्वल टू माइनस का वाई वन। तो k का जो वैल्यू आ गया, व्हाट इज दिस? माइनस वाई वन अपॉन वाई टू। इसको हम और अच्छी तरह से अगर लिखें तो m अपॉन n लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई वन अपॉन माइनस वाई टू। ये रेशियो निकल के आया, और ये ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो रेशियो अगर निगेटिव निकल के आता है तो मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये जो माइनस वाई वन इज टू वाई टू निकला है, तो ये जो पॉइंट ए है ना, वो ये बाहर होगा, इस तरह से डिवाइड कर रहा होगा, अंदर नहीं होगा। क्लियर है ना? तो इस बात को भी समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका भी इस तरह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सोल्यूशन पे। हम करेंगे निगेटिव आ जाए तो मतलब वो जो पॉइंट है ना वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इस बात को समझना। मैं अभी इसी पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो भी बढ़िया क्वेश्चन है कि एक फिगर पता है आपको, मान लो ये फिगर दिया गया है कुछ इस तरह से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, और ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, 2 है, -3 है, -4 है, और ऐसे चलेगा। ठीक, ये भी कुछ ऐसे आ रहा है, y डैश और x डैश। ये ओरिजिन है o, o से डिनोट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस पे एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा। ट्रायंगल बन रहा है ABC, कुछ इस तरीके से बन रहा है ट्रायंगल ABC। ये 4 पॉइंट पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? 4 पे जा रहा है। B और ये क्या दिया है? C। और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 1, 3। तो ये कह रहे हैं कि बताओ उस ट्रायंगल का एरिया क्या है। ऑप्शन क्या है आपके पास? 15, बी ऑप्शन क्या है? 10, ऑप्शन सी है 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, और डी है 2.5 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एरिया पता करना है हमको। इसका पता करना है हमको एरिया। तो आप लोग ध्यान से देखो, अगर एरिया पता करना होगा तो क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपके बहुत सारे, लेकिन यहाँ बड़ा आसान है। इससे इसका परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, और ये पता, क्योंकि बेस क्या है? एक्स एक्सिस है। जब बेस एक्स एक्सिस होता है तो हमेशा कोऑर्डिनेट लेते हैं वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं तो वाई एक्सिस को लेते हैं, क्योंकि है ना कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिफरेंसेस याद करो, मैंने बताया था डिफरेंसेस 4 माइनस -1, डिफरेंसेस 1/2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ गया? 15/2, एंड दैट इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा आप। हालांकि मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऐसे करवाए हैं, उनका स्तर काफ़ी अच्छा था इससे, लेकिन ये भी मुझे कुछ अच्छा सा छोटा क्वेश्चन है ऐसा, और आप कर ले जाएंगे आसानी से, मुझे पता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस। क्वेश्चन नंबर 8, द perimeter triangle of a triangle with vertices 0,4 0,0 and 3,0 is option A 7 plus under root 5, option B 5, option C 10, option D 12। क्लियर है ना? चल इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्व। देख, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ट्राइंगल हम क्या बनाते हैं, इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। अब आदत डालो, क्लासेस जो पढ़ने वाली हैं तो आप
इन एक्सिस की एक्स वाई प्लेन की आर डालो बनाने की, बहुत तेजी से चीजें आपको समझ में आएंगी। 0,0 तो ये मिल रहा पॉइंट 0,0 मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है 0,4 तो यहाँ कहीं होगा 0,4। तीसरा पॉइंट है 3,0 वो यहाँ कहीं होगा 3,0। इनको मिला दो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा फॉर्म। ये हाइट कितनी है 4, ये हाइट कितनी है 3, और ये कितना हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, है ना। चलो ये 4 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जिनसे आपका थोड़ा सा वार्म अप हो गया होगा किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम लोग कुछ और अच्छे स्तर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बेसिक में हमें सोचना नहीं पड़ रहा था, बहुत आसानी से हमारे जवाब नहीं। अब हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, जहां हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो मुझे कुछ सेकेंड्स में आपके लूंगा, क्वेश्चंस में निकाल लेता हूं वो, और मैं आपको उन क्वेश्चन के बीच में ले चलता हूं। भाई हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो भी अच्छे हैं क्वेश्चंस, और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ऐसे क्वेश्चंस वो देंगे नहीं, बिल्कुल दे देते हैं ऐसे क्वेश्चंस वो, लेकिन आपको और भी अच्छे स्तर के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा मैं आपको बता दूं एक बात और, इस तरह से बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि अगर कोई क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है और आप नहीं कर पा रहे हैं इस बार, तो आप अंदर से डिमोरलाइज बिल्कुल प्लीज मत होइएगा, क्योंकि कई बार पेपर बनाते समय या क्वेश्चन पेपर सेट करते समय हम लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा अप कर देते हैं और वो 11th के कंसेप्ट को टच करने लगता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड को टच, तो ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल से ही वो देंगे। क्लियर है ना, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि द रेशियो in which the joining points A plus B, B plus A and B, B minus A is divided by the point points A, B is है आपके सामने है। ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। B is to A इंटरनली, देखो नया वर्ड आ गया ना, मैंने कहा था अभी क्वेश्चन सेकंड लास्ट था, थर्ड लास्ट था थिंक। 1:1 इंटरनली, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है A is to B एक्सटर्नली, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ बोलता हूँ, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा 2:1 एक्सटर्नली। ये एक बेहतर क्वेश्चन है सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली इन्होंने अटैच कर दिया है। क्लियर है ना। तो देखो बेटा सोल्यूशन कैसे करना है इसका, देखिएगा सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका हम लोग। देखिए सबसे पहले तो देखो कि एक लाइन है, पता नहीं वो लाइन में जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा है, हाँ मुझे नहीं पता। तो मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, चलो मैं पॉइंट ए लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट a प्लस बी कॉमा बी प्लस ए दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट है आपके सामने a माइनस बी और b माइनस ए दिया गया है। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है मान लो p इसको इंटरनली और एक्सटर्नली किस तरह डिवाइड कर रहा है पता नहीं, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या है a कॉमा बी। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर x माइनस और इसके कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लो, जो इसके कोऑर्डिनेट को मैं मान चलता हूँ x, y और इसको लेता हूँ x1, y1, इसको लेता हूँ x2 और y2। क्लियर है ना, मैं इस तरह से इनको ले रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान रखना मैं एक बात यहाँ लिख रहा हूँ, लिखो अगर x माइनस x1
इज टू वाई माइनस वाई वन, अगर इसका रेशियो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। अगर यही रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो कैसे डिवाइड कर रहे हैं? इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है? या फिर y माइनस वाई वन ले लीजिए, सॉरी माइनस का साइन भी लेके चलते हैं साथ में, माइनस का साइन इज टू एक्स वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस का वाई टू, अगर ये लेके चल रहे हैं तो भी यही कंडीशन अप्लाई होती। दोनों में से किसी, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, x माइनस का यहाँ x2 होना चाहिए था। तो मेरे सबसे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चीज़ को देख लें एक बार, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा प्यारा है और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहीं पर फंसाएगा ये। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है ना, चल, तो दोनों में से किसी एक को भी ट्राई कर सकते हैं, किसी एक को भी ट्राई कर सकते हैं आप। क्लियर है ना? किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। आगे आ जाइए, ये हो गया आपके सामने। तो अब हम करने जा रहे हैं इसको सॉल्व। सिंपल सी बात समझो, पहला वाला कंसेप्ट उठा लो, ये उठा लो, मैं इसी को ले लेता हूँ। x कितना है? a, माइनस लगा दीजिए, माइनस x1 कितना है हमारे पास में? a प्लस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा, इज टू x कितना है हमारे पास में? a, x2 कितना है? a माइनस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा। जरा देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का बी हो जाएगा, इस टू बी हो जाएगा, कट गया। क्या आ रहा है? 1:1, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रेशियो आ रहा है, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 20:2 तो है नहीं, 1:1 इंटरनली है, इट मीन्स दिस इज राइट आंसर। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं? चलता हूँ मैं आगे की तरफ। चलो, तो अब ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखना है आपको। देख लो ये आगे, अब इसमें कहीं पर भी 11 का कोई कंसेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा है, ये सब आपके सिलेबस में है। तो ऐसे क्वेश्चंस वो देने के लिए बिल्कुल हकदार हैं, ये नहीं कह पाओगे कि नहीं ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी। क्लियर है ना? इसलिए थोड़ा सा साहू के लिए अलग से प्रिपरेशन करके हमें जानी चाहिए। क्लियर है ना? चल, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका भी स्तर काफ़ी प्यारा है और उस क्वेश्चन का स्तर देखते जाते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन ये है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, द ऑर्थो सेंटर, अब लो यहीं से आपके दिमाग खराब हो गया, तो ऑर्थो सेंटर आ गया ऑफ द ट्रायंगल, आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाया गया है। क्लियर? ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0,3, 0,0 and 1,0 is option A 1/3,1, option 2 1/2, 3/2, option 3 0,0, option 0,3/2। तो ये भी एक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग, समझिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अब करना ही है कि जो ऑर्थो सेंटर दिया गया ट्रायंगल का, मान लो ये ट्रायंगल है, ABC का है ट्रायंगल, इस पे परपेंडिकुलर करो, ड्रॉ किया, ये आ गया D। परपेंडिकुलर जिस ऑर्थो सेंटर क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्लियर है ना? लेकिन एक बात समझिएगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। अब अगर मान कर लो राइट एंगल ट्रायंगल की, ये A है, ये B है और ये C, तो ये क्या एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो ये पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनता है, वही होता है उसका क्या? ऑर्थो सेंटर। क्लियर है ना? और इसके डायगोनल पे क्या लाई करता है? सर्कम सेंटर लाई करता है।
क्या लाई करता है, सरकम सेंटर लाई करता है। क्लियर, ओके। इतनी सी बात आप सबको समझ में आती होगी। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है हमको। मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स ले लिया कुछ इस तरह से, ये एक्सेस बना ली। क्लियर है ना, ये इसका क्या हो गया, 0,0 हो गया और O पॉइंट हो गया। 0,0 तो मिल गया। 0,3 कहाँ लाई करेगा, 0,3 यहाँ लाई करेगा, 0,3 यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर है ना, 1,0 कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ कहीं लाई करेगा 1,0। ठीक है ना, इनको इससे मिला दो, मिला दिया, ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया। देखो AOB। अब ये कैसा ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है दोनों एक्सेस। अब ये 90 डिग्री, तो इस पे ये ऑर्थो सेंटर होगा कि नहीं होगा, और ये ऑर्थो सेंटर अगर होगा तो बेटा बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो ऑप्शन सी इज 3 इज राइट, 0,0। देख रहे हो ना, ऑर्थो सेंटर आया था तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। लेकिन अगर हम पूरी बात को देख रहे हैं तो कितना आसान हो गया, कैलकुलेट तक नहीं करना है। कैलकुलेट करना हो तो अगर थोड़ा सा भी आप XY प्लेन को दिमाग में फील करें तो। रफ कर दूं मैं कह रहा था ना, क्वेश्चन जब और साहू हमेशा जो देता है ना क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड वो मैं नहीं करूँ, सिर्फ मैं साइंस के लिए भी। क्लियर है ना, तो वो ये देख कर देता है वो लॉजिक्स हैं, आपका जो रेशनल पावर है, तार्किक क्षमता जो आपकी है वो कितनी अच्छी है, कितनी है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस रखता है कि आप कितना सोच पाते हैं, आपकी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो कितने क्लियर हैं, ताकि वो फिर आगे आपको उस लेवल का स्टूडेंट अपने यहाँ का जिस तरीके के अचीवर्स बनाना चाहता है अपने यहाँ पर स्टूडेंट्स को, वो उस तरह से आपको देखता है। क्लियर है, तो आपके फंडामेंटल्स बड़े बेहतरीन होने चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। उन्हीं को छोटी छोटी चीजों को बना के एक बेहतरीन क्वेश्चन रखता है आपके सामने। और आप तब ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि आपका फंडामेंटल क्लियर है नहीं है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है या सामने वैल्यू दी गई है या सर्टेन टाइप ऑफ दी क्वेश्चंस आपको पता है करना कैसे, और वो उन्हीं पे थोड़ा बदलाव कर देता है क्वेश्चंस में। क्लियर है ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं करेगा जो कोई क्वेश्चन आपको घंटे भर का दे दे करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो भी जानता है कि आपको टाइम कम दिया गया है और आपकी कैपेसिटी चेक करना चाह रहा है। बेवकूफ नहीं है वो एग्जाम बनाने वाले पेपर, वो अच्छे खासे अच्छे स्तर के अध्यापक होते हैं, एग्जामिनर होते हैं जो पेपर को सेट करते हैं। तो आप उनके दिमाग से अगर सोचेंगे तो यही पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ में। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन 4x plus 3y is equal to, minus 13 is equal to 0. Divide the line segment, divide the line segment joining the points joining the points 2, 1, 2, 1 and 1, 4, 1. 3:2 internally 2. 2:3 externally 3 options. 2:3 internally और ऑप्शन आता है चौथा 3:2 एक्सटर्नली। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हमें। अब इस क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहे हैं कि किस रेशियो में डिवाइड किया गया लाइन को। कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो डज द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले कोई लाइन होगी, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, अंदर से डिवाइड कर रही है या बाहर से, मतलब एक्सटर्नली या इंटरनली, ये पता करना है। तो आप एक बात समझो ना कि जब ये लाइन इसको डिवाइड करेगी तो वो पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। आप सोच सकते हो ना, वो पॉइंट उस पर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जब पॉइंट उस पर सेटिस्फाई करेंगे तो आप एक बात समझो, जब पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो आराम से हम ये बात कैलकुलेट कर पाएंगे कि m का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब k का वैल्यू निकल आएगा
तो आराम से हम लोग ये देख सकते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इसको सोल्यूशन करते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे और ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है सभी क्वेश्चन से। मैंने लाइन ली 4x प्लस का 3y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। देखो जब कोई लाइन, जैसे एक लाइन ये ऐसी जा गई, कोई लाइन ऐसे जा रही है इसमें, तो ये जो पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है और इस लाइन पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो x, y है वो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है ना? बस यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है कि जो दो पॉइंट आपको दिए गए हैं 2,1 एंड 1,4। क्लियर है ना? 2,1 एंड 1,4। तो देखो यहाँ इसकी हेल्प से मान लो हम उस लाइन को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। किस रेशियो में? k:1 के रेशियो में। जब k:1 के रेशियो में हम डिवाइड करते हैं तो समझो k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये तो रेशियो हुआ। तो x कोऑर्डिनेट निकालो। जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये x1 है और ये y1 है और ये क्या x2 है और ये क्या y2। तो ये जो पॉइंट जो हम निकाला है ना, मतलब वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट x निकलना है ना, इसका निकलना है x, y, इसका निकलना है। जब इसका x निकालोगे तो क्या निकलेगा? क्या इसको ले लो, ये लिख लो m और ये ले लो n। तो क्या तरीका होता था? m इंटू k इंटू x2 इंटू 1 प्लस इंटरनली कर रहा है एक्सटर्नली कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अभी हम क्या काम करने जा रहे हैं वो देखो, k इंटू 1, ठीक है ना? चलो अब क्या है 1 इंटू x2 x1 तो 2 अपॉन क्या है k प्लस 1। तो हमारे पास में क्या आ गया k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ये आया कि नहीं आया? ऐसे बेटा y इज इक्वल टू निकालो, k इंटू y2 कितना है 4 और 1 इंटू कितना है 1 अपॉन k प्लस 1। तो क्या आ गया 4k प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया k प्लस 1। ये निकला है x और y। सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां करने के लिए। क्लियर है, नहीं क्लियर? तो आओ देखो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को इसमें पुटअप कर दो। 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास में आया k प्लस का 2 अपॉन k प्लस का 1 प्लस 3। y का वैल्यू कितना आया 4k प्लस का 1 अपॉन k प्लस का 1 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 4k प्लस का 8, 12k प्लस का 3 और माइनस का 13k माइनस का 13k माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से करना, आप कैलकुलेशन करोगे आपको यही मिलेगा। मैं सबको सब कैलकुलेशन करके नहीं दे सकता हूँ। 16k में से 3k चले जाएंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा 3k रह जाएगा। तो ये वाला मामला हमने सॉल्व कर लिया, इसको लेके सॉल्व किया। 16k में से 13 जाएंगे तो 3k रह जाएगा। 8 3 11 को उसमें कम करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू कितना आया 2, तो k इज इक्वल टू 2/3 और जो k होता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, जो k होता है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है m/n रेशियो को। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग m/n इज इक्वल टू 2/3। तो m इज टू n इज इक्वल टू 2:3। क्या ये निगेटिव आ रहा है रेशियो? अगर रेशियो निगेटिव आ जाता तो वो हो जाता एक्सटर्नली। तो 2:3 क्या आ गया इंटरनली रेशियो डिवाइड करेगा। आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया? अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं आया है तो उससे बढ़िया बात। क्लियर है, नहीं क्लियर है? इंटरनली डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। इसके बाद डिस्कस करना है मुझे एक क्वेश्चन और, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन भी डिजर्व करता है उस क्वेश्चन पेपर में अपनी जगह। इस बात को समझो। एक बात समझो, क्वेश्चन पेपर में है की क्वालिटी बताती है, तो मैं इसकी क्वालिटी को अप्रूव करता हूं और ये क्वेश्चन डिजर्व करता है।
ना आए एक अलग बात है, क्योंकि और भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। हर क्वेश्चन का अपना एक ऑब्जेक्ट, हर क्वेश्चन पेपर का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए इसके बाद का जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ये है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन ये है, अच्छा ये क्वेश्चन भी लिख लो, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस between the orthocenter and circumcenter, देखो याद आया ना, and circumcenter of the triangle formed by joining the point formed by joining the points 5,7, 4,10 and 6,9, ठीक है। ऑप्शंस हैं इसके, स्क्वायर रूट के अंदर 5/4, ऑप्शन 2 है स्क्वायर रूट के अंदर 5/2 यूनिट्स, यहां भी यूनिट्स रहेंगे, इसमें कोई यूनिट नहीं होती इसलिए यूनिट्स लिख देते हैं डायरेक्ट, और अंडर रूट 10 यूनिट्स, फोर्थ अंडर रूट 5 यूनिट्स, ठीक। ये है क्वेश्चन हमारा। तो ये है क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन है बढ़िया। लेंदी होने के साथ अगर क्वेश्चन बढ़िया हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कह रहे हैं पॉइंट दिए गए हमको, सोल्यूशन करो, ध्यान से देखना। 5,7, 4,10 एंड 6,9 ये दिया गया है। क्लियर है? चला देखो, जब ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं तो आप एक बात को समझो ना, इन पॉइंट से पता लगाओ कि जो ट्राइंगल है वो किस नेचर का है, कौन सा ट्राइंगल है वो। देखो अगर मैं इसके बीच की डिस्टेंस निकालूं तो क्या निकलेगा, 5,4, देखो क्या निकलेगा, 5,4 मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 10 निकल रहा है, 10 यूनिट्स निकल रहा है, ठीक। इसको निकालो तो 6 में से 4 गए तो 4 आ जाएगा, 2 आए तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो अंडर रूट 5 यूनिट्स आएगा। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ। और इसको निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक। तो आप देखो अंडर रूट 10 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब जरा देखो ये दोनों साइड्स का डिस्टेंस कितना आ रहा है, अंडर रूट 10 यूनिट मतलब हाइपोटेनस। समझिएगा एक ट्रायंगल अगर मैं इस तरह से ले लूं तो इसके कोऑर्डिनेट 5,7, इसके कोऑर्डिनेट 4,10 और इसके जो कोऑर्डिनेट जिस पर राइट एंगल है 6,9। तो मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जिसपे वो एंगल, वो दोनों साइड, उन दोनों साइड का इंटरसेक्शन जिस दोनों 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। और मैंने क्या बताया था कि सरकम सेंटर कहाँ लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। इज इट क्लियर ना? और सरकम सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा इसका। क्लियर है नहीं क्लियर? तो डिस्टेंस निकालनी है हमको, क्या निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। अब बताओ इसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, इन दोनों का 4 + 5/2 कॉमा 10 + 7/2, ऐसे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। और 10 + 7/2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास,
4 + 5 9/2 निकला, कॉमा 17/2 निकला और 6/9। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। 9/2 का स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर प्लस 17/2 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 पे 9 गए कितना आया 3, 3/2 का स्क्वायर माइनस का 3/9/4 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, 2 9 18, तो माइनस का 1 तो प्लस का 1/4 आ जाएगा, कितना आया 10/4, स्क्वायर रूट के अंदर 10/4 आया, 2 5 10 और 2 2 4, तो 5/2 नीड्स। ठीक है ना, देखो आ गया ना ऑप्शन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। हालांकि क्वेश्चंस की वैरायटीज तो बेटा और भी थी, लेकिन अब और बहुत बड़ा वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, तो आज से हम लोग इन दोनों टॉपिक को करते हैं वाइंड अप और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।